तो 1.5 साल तक नीट की तैयारी करने के बाद आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, स्पेशली वो लोग जो नीट कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। 1 साल से भी ज्यादा पापा डॉक्टर हैं, चाहते हैं बेटी भी डॉक्टर बने। इनिशियली जैसे ही AIR 8, क्योंकि आपका इससे कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, क्लैट में 5000 से भी बहुत पीछे रैंक था। हेलो एवरीवन, आई एम सागर, फाउंडर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, एंड मेरे साथ हैं यशवी राजपुरोहित, जिन्होंने A-LET में ऑल इंडिया रैंक 8 अचीव किया है और जोधपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। यशवी राजपुरोहित से हम बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो रश्मि आपको। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ग्रेटफुल। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके फैमिली में आपके फादर डॉक्टर हैं, आप खुद नीट प्रिपेयर कर रहे थे, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक आपने नीट की प्रिपरेशन करी और 12th में आने के बहुत लेट आपको लगा कि मुझे नीट नहीं करना है और लॉ करना है। इसके पीछे कुछ बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब पेरेंट्स का तो था 11th की स्टार्टिंग में भी कि ये करना है, और मैंने लॉ सोचा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट परस्यू। बट 11th गई, 12th आधी गई, मैंने जून में ज्वाइन किया था, एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को समझ नहीं आता था, बात ये थी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब बाकी सबको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं कन्विंस कर पाती थी मैं कि मुझे यही करना है। एट द एंड ऑफ द डे, जो तुम चाहते हो वो मैटर करता है, तुम्हारा इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। एंड no matter what, I took the leap. I needed that push and I joined law prep. And तो 1.5 साल तक नीट की तैयारी करने के बाद जब आपने पेरेंट्स को बताया कि अब मुझे नीट नहीं करना है और क्लैट करना है या A-LET करना है, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था या क्या रिस्पॉन्स था? initially they were a bit resistant, लेकिन my parents are very supportive. एट दी एंड, मतलब उन्होंने बोला कि तू यही कर क्योंकि तुझे ये पसंद है, तुझे खुशी मिलेगी ये करके। क्योंकि मेडिकल में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, उसको पढ़ के भी मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। मैं अपने आप को 5 साल बाद एज ए डॉक्टर नहीं देख पा रही थी। आपके अंदर के लॉयर ने आपके डॉक्टर पापा को कन्विंस कर लिया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। माई फादर इज वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ, तो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी सब जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो पापा डॉक्टर हैं, चाहते हैं बेटी भी डॉक्टर बने, और बन भी रही थी, लेकिन बेटी को लॉयर बनना था, और क्योंकि लॉयर कन्विंस कर लेते हैं, उन्होंने कन्विंस कर लिया और फिर पापा ने पूरा सपोर्ट किया। और पापा के सपोर्ट से इनको बहुत कम टाइम मिला। जैसे कि आपने देखा 1.5 साल तक इन्होंने प्रिपेयर किया था नीट के लिए, तो 4-5 महीने का जो भी था उसके अंदर प्रिपेयर करके इतना अच्छा रैंक लाए, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अप्रिशिएबल है। अच्छा, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे क्लैट के लिए, yes. तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे आपकी जो स्टोरी है ना वो बहुत सिमिलर है, हालांकि आप बहुत फॉर्चुनेट हो। लास्ट ईयर AIR 7 थे अर्जित बंसल, ठीक है, तो उन्होंने नीट के लिए 3 बार ड्रॉप किया था लिटरली, और 3 साल फेल होने के बाद क्लैट में आए, और फिर उनका क्लैट भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन A-LET में उनका क्लैट में AIR 7 था उनका, और A-LET उन्होंने ज्वाइन NLU दिल्ली किया, वो NLS बैंगलोर नहीं गए। तो आपका उनसे काफ़ी स्टोरी सिमिलर है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब क्लैट प्रिपेयर किया आपने, तो पहले इनिशियली जब आप नीट कर रहे थे और क्लैट कर रहे थे, तो प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस आपको लगा कि नीट में ये चीज़ पे ज़्यादा, मतलब ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्लैट में थोड़ा डिफरेंस कुछ लगा आपको डिफरेंस उसमें? सर, वो जो ट्रांजिशन पीरियड था वो बहुत ड्रास्टिक चेंज था। मतलब नीट इज़ बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट आने चाहिए, एक फिक्स्ड सिलेबस है उसमें से आएगा। क्लैट में फर्स्ट ऑफ ऑल जीके कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। सो आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मतलब मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, मेरी बचपन से आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, लेकिन
मैंने उसको और रिगरसली पढ़ना स्टार्ट किया। और स्वतंत्र सर के वीडियोज़ ही हेल्प्ड मी अ लॉट। मतलब उस ट्रांजिशन फेज़ में मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैं कैसे करूँगी। बट एक न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और मतलब मैगज़ीन्स पढ़ने के बाद एक वो बेस तैयार हो गया, वो फाउंडेशन बन गई कि इतना तो आता है मुझे, थोड़ा बहुत तो आता है, इतना तो मैं कर सकती हूँ। और बस यही। तो जैसे यशवी आपने बताया कि बहुत चेंज था, क्योंकि नीट का जो सिलेबस होता है उसमें थ्योरेटिकल होता है, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और नीट का जो सिलेबस है वो उसका बहुत ज़्यादा रोल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में नहीं होता है। क्लैट में क्योंकि इंग्लिश है, क्योंकि वोकैबुलरी है, क्योंकि जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है सबके बारे में खबर रखनी है, अपना उस पर ओपिनियन रखना है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, डेवलप करता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको डायनेमिक बनाता है, आपको इंफॉर्मेटिव बनाता है, एम्पावर बनाता है। तो जैसे आपने कहा कि ये शुरू का जो ये चेंज था कि नीट एक डिफरेंट पिच पे चल रहा था, फिर आप एक डिफरेंट पेज पे आ गए क्लैट में प्रिपेयर करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा और आप चाहते भी थे, इसलिए भी आपको वो अच्छा लगा। लेकिन क्लैट में आपको क्या लगा कि क्लैट में मुश्किल क्या है, डिफिकल्ट क्या है, चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें प्रिपरेशन में, और किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो प्रिपेयर करता है। आज आप अलग स्थिति में हो, आप सेलेक्टेड हो, आपका कॉन्फिडेंस अलग है, आपकी जिसको बोलते हैं आप चीयरफुल हो कि आपको पता है कि मैं सेलेक्टेड हूँ। बट सिलेक्शन से पहले की प्रिपरेशन की जर्नी, क्योंकि बहुत लोग रिलेट करेंगे इससे, वो क्या उस समय आपको क्या लगता था, क्या चैलेंजेस थे और कैसे उनसे कोप किया आपने? सर मेरे लिए सीआर में आर्ग्यूमेंट्स वाला सेक्शन, क्योंकि वो बिल्कुल ही नया था। नीट में हम इतना पैसेज नहीं पढ़ते हैं, उसकी आदत ही छूट जाती है। लेकिन मैंने मॉक दिया फर्स्ट, उसमें इतने बड़े बड़े पैसेजेस, इंग्लिश वाज गुड, जीके रोज़ पढ़ने से ही होता है। लेकिन सीआर में मुझे दिक्कत आ रही थी आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने में, या कुछ कंफ्यूजिंग वो चीज़ें होती है, वो प्रैक्टिस से ही मतलब उनको कैच कर सकते हैं, उसमें मुझे बहुत दिक्कत आई। लेकिन आई वुड लाइक टू से मेघा मैम, शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, शी हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। इवन मैं 7 दिसंबर को उनसे मिलने गई थी एक दिन पहले, एंड वी टॉक्ड फॉर अ गुड हाफ एन आवर। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया, यशवी तुम अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाओ और तुम जितना अपने आप को खींच सकती हो कल खींच देना। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो आपकी सक्सेस में आपके मेंटोर्स एंड टीचर्स का बड़ा रोल है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलिए, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अच्छा, जैसे ही AIR 8, क्योंकि आपका इससे कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, क्लैट में 5000 से भी बहुत पीछे रैंक था, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब आप इतना खराब रिजल्ट देखते हो। उसके बाद एलेट में आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि, एक तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी और इतनी एक्सपेक्टेशंस थी या नहीं? सर इतनी तो बिल्कुल नहीं थी। मैं मतलब पेपर के बाद आई रियलाइज कि पेपर इजी था, तो कट ऑफ हाई जा सकती है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हो सकता है, बस वो पॉसिबिलिटी थी। सिंगल डिजिट तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ग्रेट। तो जब आया तो कैसा लगा आपको? सर मैं एक्चुअली उस टाइम फिजिक्स पढ़ने का ट्राई कर रही थी, और मैंने बाय द वे आप फिजिक्स क्यों, अच्छा आपका 12th के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उस टाइम मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और मैंने यूट्यूब पे देखा कि एलेट रिजल्ट्स आर आउट, ऐसे करके कुछ वीडियो है। एंड व्हेन आई टेल यू माय स्टमक रोल्ड, मतलब आई स्वेयर बहुत डर गई मैं, क्योंकि मैं रोज चेक कर रही थी, बार बार दिन में, शाम को, बहुत बार। एंड फाइनली रात को एक तो उन्होंने रिजल्ट निकाला, एंड मैंने फटाफट में गई वेबसाइट पे, लॉग इन किया, एंड रिजल्ट व्यू करने से पहले आई टोल्ड माई सेल्फ, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट, कि नहीं होगा, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है, ग्रेट, वंडरफुल। एंड एकदम बिल्कुल बहुत नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से मैंने ऐसे व्यू किया, एंड बस उसमें सिंगल डिजिट थी, एंड मतलब
I screamed, मतलब I couldn't keep it in me. मैं मम्मी मम्मी करके नीचे गई and I told her कि मम्मी ये देखो. And then my father came and they were all very teary. आपके बहुत चिल्लाने से वो घबरा गए होंगे. बहुत ज्यादा. मेरी मम्मी को लगा कि मतलब क्या क्या चूहा हो आ गया, क्या हो गया. And मतलब the reaction was so priceless. मतलब I would do anything to relive that moment. It was so precious. मतलब Very बहुत great, अच्छा था. wonderful. खैर आपका अचीवमेंट इस तरह का है कि उसके लिए किसी का भी चिल्लाना या एक्साइट होना या खुश होना बनता है, और वो आपने किया भी. एलेट को लेकर बच्चों में बहुत सारा ऐसा है कि एलेट बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि 50 सीट्स ही, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें टोटल 110 सीट्स हैं, अगर हम सारी कैटेगरीज मिला भी लें तो बच्चों को बड़ा डर सा रहता है एलेट में. अब आपने एलेट कर लिया है, रैंक 8 है आपका, क्या एडवाइस आप देना चाहोगे स्पेशली एलेट के लिए, जिनका टारगेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट एलेट होता है, उनको एनएलयू दिल्ली जाना है ना. कई ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं पहले भी जो सिर्फ एलेट देते थे और सेलेक्ट भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हो पाए, लेकिन उनका टारगेट था कि हमें एनएलयू दिल्ली जाना है. तो बीइंग एक एलेट चैंपियन या बीइंग एलेट कैंडिडेट, रैंकर कैंडिडेट, टॉपर कैंडिडेट, आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एलेट के लिए? So my focus was always on logical section because 70 questions is a very good weightage. मतलब 150 में से 70 सवाल तो लॉजिकल है, मतलब वो तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है. प्लस इंग्लिश में आई वुड से, क्योंकि एलेट की वोकैबुलरी इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं PYQs वगैरह में भी. इस साल इतने अच्छे नहीं थे इंग्लिश में, ईजी था इंग्लिश का, लेकिन पास्ट ईयर में इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो उसके लिए वोकैबुलरी डेवलप आई थिंक करनी चाहिए. मैंने भी हमारे लॉ प्रेप के मॉड्यूल एक वर्ड लिस्ट का, उसको मैंने बहुत बार गो थ्रू किया, और सोनिया मैम हैज़ हेल्प मी अ लॉट. शी इज़ एन अमेजिंग टीचर, तो इंग्लिश में उन्होंने बहुत हेल्प किया. अदरवाइज आई वुड से एनालिटिकल, फोकस ऑन द एनालिटिकल पार्ट. मेरे को शुरू से एनालिटिकल में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो जो टॉपिक्स होते थे वो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे, मतलब ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये वो. तो उसको बस प्रैक्टिस करती थी मैं, जो क्लास में हुआ उसको 1-2 दिन बाद में ऐसे चलते फिरते कर लेती थी कि अच्छा लग रहा है, वापस कर लेते हैं बस. और मॉड्यूल, दैट्स इट, एनालिटिकल. तो आई वुड से उस पर फोकस करो. एंड CR जो क्लैट में है बस वैसा ही है, सेम है, तो उसमें कुछ आई डोंट थिंक स्पेशल करने की. जैसे आपने ऑलमोस्ट 6 मंथ प्रिपरेशन करा था या उससे भी कम प्रिपरेशन करा था, कितने घंटे आप दिन में पढ़ाई करते थे? सर मैं ऐसे काउंट नहीं करती थी, मतलब बट मोस्टली पढ़ते थे? हाँ, मोस्टली 8 पढ़ती hours, 10 hours, as much as possible. थी. यस सर. अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कई सारी दिक्कतें होगी थी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के टाइम में. सोशल मीडिया का है, फ़ोन का है, कई तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए, रेडिट, इंस्टाग्राम, और बहुत सारे जहाँ बच्चे, स्नैपचैट जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ देख. फ़ोन बेसिकली एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. फिर जो आपका पीयर ग्रुप है, पीयर प्रेशर्स हैं, है ना, कई तरह के और बच्चों में कई और सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते. कैसे आप अपने आप को ऐसा क्या बोलते थे, या कैसे आप अपने आप को फोकस्ड रखते थे, और कैसे उसने आपको हेल्प किया? सो आई यूज्ड टू एनविजन वो चीज़ कि जब मेरा सिलेक्शन होगा, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा कि मैंने इतना किया है, तब मैं वहाँ पहुँची हूँ. आई थिंक दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट. तो आप सोशल मीडिया या फोन से दूर रहने की कोशिश करते? सर मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास है नहीं सोशल मीडिया, आई यूज इट समटाइम्स, बट कंट्रोल करते थे या कम देखते थे? एग्जैक्टली, बस वही. सारी चीजें देखते थे, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट? नहीं ये सब नहीं. अच्छा, कुछ लिमिटेड चीजें आप देखते थे? यस. ठीक है, बट मोस्टली टाइम आप अपना उसी में रखते थे? हाँ, एंड माय हॉबीज, दैट्स इट. हॉबी क्या है आपका? So I
love to read. I've been into reading since a very long time, as long as I can remember. I used to read, and I still read a lot, lots of books from Hindi. जैसे महासमर एक किताब है, उसकी 10 किताबों में वर्णन है महाभारत का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जैसे जेन ऑस्टन, फ्योदोर दोस्तोव्स्की, मतलब एवरी जॉनरा आई लव टू रीड. And I think that has helped me a lot in the CLAT मैं prep. वही बोलने वाला था कि इस रीडिंग की हैबिट ने आपको बहुत हेल्प किया होगा. Exactly, very तो much. आप इतना रीड करते हैं तो कोई आपका फेवरेट बुक जो आप बताना चाहें कि वो बुक जरूर जिसने आपको इंस्पायर किया, एनकरेज किया या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, ऐसी कोई बुक? Sir, I would say there is this book by Yuval Noah Harari. It's a very popular book. It's called Sapiens, and it tells you about the human evolution. मतलब सब कुछ जो from the beginning to the end. मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस सब में, and I think वो बुक तुम्हें बहुत क्लैरिटी देती है कि मतलब लाइफ बहुत मतलब बहुत ट्रांजिशनल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. That's a very good book, I would say. ग्रेट. तो सभी लोग ये किताब पढ़िए. अब जैसे आपका NLU दिल्ली में हो गया है, ठीक है, तो प्रोफेशनल कॉलेजेस चाहे वो कोई भी हो, तो वहाँ बस जाना ज़रूरी है क्योंकि निकाल तो वो देंगे ही आपको, है ना, चाहे IIT हो, एम्स हो, मेडिकल हो, चाहे ये हो. तो लॉयर तो आप बन ही गए. व्हाट नेक्स्ट? मतलब आपने कुछ सोचा है कि 5 ईयर लॉ के बाद मुझे लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है, मुझे UPSC करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, लॉ फर्म में जाना है, कॉर्पोरेट्स में जाना है, या फर्दर स्टडीज़ में जाना है? कुछ सोचा है आपने? Yes, sir. क्योंकि मुझे दिल्ली में मिला है, I would say it's a very good opportunity क्योंकि दिल्ली is the capital of our country. And मैंने सोचा है कि I would explore myself, my interests to the maximum. And जुडिशरी में मुझे इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट में मुझे इतना नहीं है, जुडिशरी में है. प्लस मेरे घर में भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लोग हैं, तो आई वुड से मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज का भी है, तो दोनों आई वुड से. तो आपने मामा जी से इंस्पायर्ड है? बिल्कुल. तो अभी बहुत डिसाइडेड नहीं है, मे बी थोड़ा टाइम लेटर आप रियलाइज करेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं या लॉ में परस्यू करना चाहते हैं आप आगे, या फर्दर स्टडी करना चाहते हैं. Yes, sir. अच्छा, अब एक लाइटर नोट पे, सारे रिजल्ट्स रात को लेट क्यों आते हैं? सर ये मैं खुद को कल रात से पूछ रही हूँ. इट वाज सो, मतलब अंदर से वो, मतलब तुम्हें इतना लगता है ना कि रात को 11:30 बजे कौन रिजल्ट देता है. इवन क्लैट एंड एलेट दोनों का रिजल्ट रात को, ये सारे मिस्ट्री. रिजल्ट रात को ही आते हैं. जैसे आपने बताया कि आपकी इस बड़ी सक्सेस में टीचर्स का, आपने सोनिया मैम का भी नाम लिया, मेघा मैम का भी नाम लिया, और पेरेंट्स का, है ना, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट सिस्टम, सबने आपको हेल्प किया. लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में? Sir, I would say a lot. I mean, words cannot express how much sir and each and every faculty has helped me. मतलब हर चीज़ में तुम जो सोच सकते हो ना, they have helped a lot. मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर चीज़ में. So I'm so grateful. I'm very grateful. Very grateful. चलिए, वंडरफुल. तो स्पेशली वो लोग जो नीट कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि उतना इंटरेस्ट नहीं है, नीट डिफिकल्ट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देते हैं नीट में, और नीट एक डिफरेंट करियर है. हालांकि आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर परस्यू करें, बट बहुत लंबा करियर है उसमें, PG और ये सब करने का. और लॉ में क्योंकि आपको और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी पढ़ाई के अलावा, तो जो आपको लाइफ में काम आएगा. तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको एक बार क्लैट का सिलेबस, एलेट का सिलेबस या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ज़रूर देखने चाहिए, जिससे उनको समझ में आए कि और भी कई एवेन्यूज़ हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा यशवी, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको. आपने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है ये आपका, और आपने न सिर्फ अपने पेरेंट्स का या अपने
टीचर्स का या लॉ प्रेप का, बल्कि जोधपुर का नाम भी पूरे देश में रोशन किया है, क्योंकि ट्रेडिशनली जोधपुर से बहुत सारे हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तलवीर भंडारी जी अभी हैं। तो बहुत ट्रेडिशनली जोधपुर का लॉ में, जुडिशरी में मेजर कंट्रीब्यूशन है। सीजेआई तक रहे हैं जोधपुर से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पर पहुंचे हैं हमारे यहाँ के लोग। और वहाँ से आपने लॉ में एनएलयू दिल्ली में आप जा रहे हो, और उम्मीद करते हैं आप एनएलयू दिल्ली से निकल कर और कुछ ऐसा करें कि हम सबको आप पे गर्व हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। Thank you so much. Thank you so much. I'm so grateful.